नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। जब से संसद में ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल है वो पारित हुआ है, उसके बाद से जो खबरों का सिलसिला है लगातार बना हुआ है। कोई ना कोई आए दिन खबर सामने आ रही है। कभी किसी दिन कोई और खबर आती है, कभी रेखा झुनझुनवाला है उनको लेकर के खबर आती है। आज भी एक बहुत अहम खबर आई है सामने। इसके बारे में इन डेप्थ हम बात करेंगे संदीप सर से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप ग्रोवर से। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार, थैंक यू। तो सर, आज क्या ऐसी खबर आई है? काफ़ी ज़्यादा सिलसिला ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ तो ऐसी बात है जो हमें लगता है कि यहाँ पे बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है और बड़ा मामला बनता जा रहा है। और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया भी, रेखा झुनझुनवाला जी यही केंद्र बिंदु हैं, यही एपिसेंटर है इस तूफान का, जो नया तूफान उठा है। जी अब इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं, आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि रेखा झुनझुनवाला, आप जानती होंगी, जी एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की बीवी हैं, ये जी। पत्नी है उनकी। तो इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। तो इन्होंने एक्चुअली क्या है कि नज़ारा टेक में अपनी हिस्सेदारी बेची है, इनको कितना मुनाफा हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि इनको पहले से गिरावट का अंदाज़ा था। तो अब क्या शेयर में गिरावट क्यों हुई, कितनी हुई, क्या मामला है पूरा, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि रेखा झुनझुनवाला ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? जैसे मैंने आपको कहा, इन्होंने अपना नज़ारा टेक में पूरा हिस्सा बेच दिया है। इनके पास जून 2025 वाला क्वार्टर जो है उसके हिसाब से देखेंगे तो कुछ 7% के आसपास का हिस्सा था। 62 लाख शेयरों की इनके पास टोटल होल्डिंग थी, जिसको इन्होंने कुछ 1225 रुपये पर शेयर के आसपास के औसत प्राइस में बेचा है। नेट देखें तो कुछ 770 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल स्टेक की वैल्यू थी, जिसको पूरी तरह से ऑफलोड कर दिया गया है। यही केंद्र बिंदु है, और इसी को आप देखेंगे ना तो यही अब विवादों की वजह भी बनता हुआ दिखा है। क्यों बना है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की एक एमपी है महुआ मोइत्रा, उन्होंने इनके ऊपर लगा दिए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। जी। तो पहले इनसाइडर ट्रेडिंग आपको बताऊं थोड़ा सा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग में आप जब किसी दूसरे या कोई भी इन्वेस्टर जो बाजार में है, उससे पहले अगर शेयरों की खरीद फरोख्त यानी कि खरीदारी या बिकवाली करते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है जो कि नॉन पब्लिक है, यानी पब्लिक के पास नहीं है, आपके पास है, और वो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव मतलब उसका शेयरों की कीमतों पर असर हो सकता है। जी। तो आपके पास नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, और आपने वो पब्लिक में आने से पहले, दूसरों से पहले शेयरों की खरीद या फरोख्त करी है, स्पेशली अपने पर्सनल गेन के लिए, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, और इंडिया में इसको इल्लीगल माना जाता है। अगर आपने इंडिविजुअल गेन के लिए शेयरों की खरीदारी या बिकवाली की है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कि नॉन पब्लिक है, उस केस में इसको इल्लीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। क्योंकि बाजार की जो निष्पक्षता है, एक तो उसमें उसको कमज़ोर करती है, दूसरा निवेशकों का जो विश्वास है उसमें भी कमी आती है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनसाइडर ट्रेडिंग को इंडिया में इल्लीगल माना जाता है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग तो आपने समझ लिया। अब हुआ क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो पारित हुआ है ना, उससे पहले नज़ारा टेक में पूरी जो हिस्सेदारी है वो बेची गई है, और कुछ हफ्ते पहले ये हिस्सेदारी बेची गई, इनफैक्ट संसद में बिल पारित होने से। और इस बिल में हुआ क्या है, जो रियल मनी गेमिंग है उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जैसा प्रस्ताव भी था उसको पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया है। अब इनकी जहाँ तक बात है, अगर आप नज़ारा टेक की बात करेंगे तो इनके मूनशाइन टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है, जिसका फेमस एक ब्रांड है पोकरबाजी, आपने नाम सुना होगा, एड वैड भी खूब आते हैं इनके। तो पोकरबाजी के ज़रिए इनका रियल मनी गेमिंग में एक्सपोजर है, जिसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है इस बिल के हिसाब से, जैसे ये बिल पारित हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पिछले पूरे हफ्ते में 18 से 22 अगस्त में ये शेयर 18% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा है। नज़ारा टेक की अगर आप बात करें तो लिस्टिंग के बाद देखें, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये एक हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट है जो कि स्टॉक ने झेली है। तो वैसे अगर आप देखेंगे 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, यानी कि जो लो बना है 1016 का, ये शेयर करीब 28% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है। तो विवादों में इसलिए है कि जब बिल संसद में आया, पारित हुआ, उसका इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिला, स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया। उससे पहले कुछ हफ्ते पहले ही इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी, पूरी तरह से ऑफलोड कर दिया था अपना स्टेक, जिसको लेकर अब ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर आरोप किए जा रहे हैं कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, मार्केट मैनिपुलेशन किया है। तो ये बेचने के बाद कितना गुना रिटर्न का है सर, पूरा जो अंदाज़ा है? इसको अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जरा ये देखिए कि ये जो बिल पारित हुआ है उसकी टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन में आप देखेंगे तो 19 अगस्त को
केंद्र सरकार यानी कि कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया था। 20 अगस्त को इसको लोकसभा के सामने पेश किया गया, जहां पे पारित हो गया। ये 21 तारीख को अपर हाउस, हमारा जो राज्यसभा है, वहां से भी इसको हरी झंडी दे दी गई और फाइनली 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मुहर लगी, तब ये बिल कानून बन गया, इसको अप्रूवल मिल गया। अब ये जो हिस्सेदारी बेची गई है ना रेखा झुनझुनवाला की ओर से, ये 3 ट्रांचेस में बेची गई। पहले जरा इसको समझ लीजिए कि कैसे हुआ, क्यों इतना ज़्यादा इन्होंने विवाद का मुद्दा बन रहा है। तो इन्होंने पहले 2 से 6 जून के बीच में पहला ट्रांच बेचा, दूसरा ट्रांच फिर 9 से 10 तारीख के बीच में बेचा गया और फाइनल ट्रांच जो था, जो फाइनल चरण था, वो 13 जून को बिकता हुआ दिखा है। तो 3 फेजिस में, 3 अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने 2 तारीख से लेकर 2 जून से लेकर 13 जून के बीच में पूरी तरह से अपना ये जो 7% के आसपास स्टेक है या 62 लाख के आसपास शेयर्स थे, उसको पूरी तरह से मार्केट में ऑफलोड कर दिया गया। अब रही जहाँ तक बात, आप जो कह रही हैं कि इससे इनको कितने गुना मुनाफा होता हुआ दिखा है, तो इस शेयर को बेचकर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 4 गुना के आसपास रिटर्न कमाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 62 लाख शेयरों की ऑलमोस्ट होल्डिंग थी, 1225 रुपये के आसपास औसत प्राइस है, तो 770 करोड़ रुपये के आसपास की टोटल ये बिकवाली होती हुई दिखी है। और अभी ये 7% स्टेक था, लेकिन ये स्टेक इनके जो पति हैं, जैसे मैंने आपको बताया राकेश झुनझुनवाला, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ये हिस्सेदारी ली थी, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उस समय उनके पास थी करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी। तो ओवर द ईयर्स आप देखेंगे तो ये 7% के आसपास इनकी हिस्सेदारी आई है और ये 7% हिस्सेदारी अब पूरी तरह से इनकी ओर से ऑफलोड कर दी गई है, बाजार में बेच दी गई है। अब इल्ज़ाम आरोप इस चीज़ को लेकर है कि टाइमिंग जी, यानी कि अगस्त में 20 तारीख को ये बिल सामने आया, 22 तारीख को ये कानून बना, उससे पहले 2 से 13 जून के बीच में क्या इनको पहले से जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? मतलब पहले से अंदाजा लगना कि शेयर के वही जो इनसाइडर ट्रेडिंग के जो नियम होते हैं कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो नॉन पब्लिक है और प्राइस सेंसिटिव है, जिसका शेयरों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, और आपने खरीदारी या बिकवाली करी शेयरों की और उससे आपका इंडिविजुअल गेन हुआ, जैसा यहाँ पे भी 4 गुना के आसपास बताया जा रहा है। तो पूरा मामला इस तरह से पेंट किया जा रहा है, बताया ऐसी तरह से जा रहा है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, मार्केट मैनिपुलेशन का मामला है। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो सोमवार को यानी कि 25 अगस्त को भी शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसीलिए मैंने कहा कि 14 से 25 अगस्त के बीच में शेयर में 28% की गिरावट आ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या सेबी की ओर से इस पर कोई एक्शन आता है नहीं आता है, ये सही में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो पूरा ऑनलाइन गेमिंग बिल वाला मामला है जो पारित हुआ, उसका नज़ारा टेक के ऊपर इम्पैक्ट आया और उसको जोड़कर पहले की खबर निकाली गई कि जून में पूरा हिस्सा बेचा गया था इनकी ओर से। अब इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का एक रूप देने की कोशिश हो रही है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ की पॉइंट्स जिनके बारे में बातचीत करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि चल क्या रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ये बताया है सर ने आपको, कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रेखा झुनझुनवाला के ऊपर क्या किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, अब वो आरोप कितने हद तक सही है या उसको इस तरह का देने की कोशिश कर रही जा रही है, इस तरह का रूप देने की कोशिश की जा रही है, ये किस हद तक कैसे आगे चल के आएगा सामने, ये सेबी की तरफ से रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मनी9।